बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मॉरल स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। ये उस ज़माने की बात है कि सरज़मीन यमन पर एक खातून बेनाम बिल्किस अपनी कौम पर हुकूमत कर रही थी। उसने बहुत बड़ी हुकूमतें तश्कील दे रखी थी, लेकिन वो खुद और उसकी कौम सूरज परस्त और बुत परस्त थी। वो लोग खुदा से बहुत दूर थे, गुनाह के रास्ते पर चल रहे थे। इस बिना पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लाजिम था कि अपनी आकलाना रहबरी के ज़रिए उन्हें गलत रास्ते से हटाकर तौहीद की दावत दें और बुत परस्ती से दूर रखें। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम परिंदों को आपका ताबे किया हुआ था, वो एक मखसूस अंदाज में हज़रत सुलेमान के सर के ऊपर सफ बांधे खड़े थे और पर के साथ पर मिलाकर तख्त के ऊपर साया कर रहे थे ताकि सूरज की रोशनी आपको अजियत ना पहुंचाए। परिंदों में एक परिंदा बेनाम हुदहुद गायब था। उसकी अदम मौजूदगी इस चीज़ का बाइस बनी कि परिंदों के दरमियान में से एक जगह खाली थी और वहाँ से धूप तख्ती सुलेमान पर पड़ रही थी। हज़रत सुलेमान ने देखा कि एक सुराख से तख्त पर सूरज की धूप पड़ रही है, तो उन्होंने ऊपर देखा तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। उन्होंने पूछा, हुदहुद क्यों नज़र नहीं आ रहा? इसकी अदम मौजूदगी पर इसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा, या ये कि वो मेरे पास कोई रोशन दलील ले आए। फिर थोड़ी देर ना गुजरी थी कि हुदहुद आ गया और उसने कहा कि मुझे एक ऐसी बात मालूम हुई है जो आपको भी मालूम नहीं है। मैं मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी है जो यमन के लोगों पर हुकूमत कर रही है। उसे दुनिया की हर चीज़ हासिल है, उसके पास बहुत बड़ा तख्त भी है। मैंने देखा कि वह औरत और उसकी कौम सूरज की पूजा कर रही हैं और शैतान ने इनकी नज़रों में इस अमल को हसीन बना दिया है और इन्हें सही रास्ते से रोक दिया है कि अब वो ये भी नहीं समझते कि वो खुदा को सजदा करें जो ज़मीन और आसमान के पोशीदा असरार वो जाहिर करने वाला है, और लोग जो कुछ छुपाते हैं या जाहिर करते हैं वो सबका जानने वाला है। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, और वो अर्श अजीम का परवरदिगार है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद का उज़र कबूल किया और फ़ौरन मलका सबा और उसकी कौम के हवाले अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए एक ख़त लिखा और तौहीद की दावत दी। वो ख़त अगरचे मुख्तसर था लेकिन पुरमायने था। उसमें कुछ यूँ लिखा था, शुरू करता हूँ खुदा के नाम से जो बड़ा रहमानो रहीम है। देखो, मेरे मुकाबले में सरकशी मत करो और अतात गुजार बनकर चले आओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो ख़त हुदहुद को दिया और फरमाया, मैं तहकीक करता हूँ ताकि देखूँ तुम सच कह रहे हो या झूठ। यह ख़त ले जाओ और मुल्क सबा के तख्त के पास डाल दो और फिर इनके पास से हट जाओ और ये देखो कि वो मेरी दावत का क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने ख़त उठाया और शाम से यमन की तरफ परवाज़ शुरू की और यमन पहुंचकर ख़त बिल्किस के तख्त के पास गिरा दिया। बिल्किस ने अपने तख्त के पास एक ख़त पाया। उसे पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि वो किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से भेजा गया है। इसमें इंतहाई कीमती मुतालिब दर्ज है। उसने अपने मुल्क के रूसा को बुलाया और इस बारे में सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम बहुत ज़्यादा कुदरत व ताकत के मालिक हैं, लिहाजा हम इनके साथ लड़ेंगे और इनके सामने तस्लीम नहीं होंगे। लेकिन बिल्किस ने जंग की बजाय सुलह के रास्ते को तरजीह दी, क्योंकि वो ये समझती थी कि जंग तबाही और बर्बादी का सबब बनेगी। बस जब तक कोई ना कोई राह हल मौजूद है, हमें जंग की आग नहीं भड़कानी चाहिए। उसने कहा, मेरी तजवीज़ ये है कि मैं सुलेमान के पास एक कीमती हदिया पेश करती हूँ ताकि मालूम हो जाए कि मेरे कासिद क्या खबर लाते हैं। बिल्किस ने अपने मशीरों से कहा, मैं एक हदिया भेजकर सुलेमान का इम्तिहान कर लेती हूँ। अगर वो पैगंबर हैं तो इन्हें दुनिया के मालो मनाल से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लिहाजा वो मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, और अगर कोई बादशाह हुआ तो मेरा हदिया कबूल करेंगे, और अगर हमें मालूम हो गया कि वो पैगंबर हैं तो फिर हम उनकी कुदरत और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा इस सूरत में मजबूर हैं कि हक़ के सामने तस्लीम हो जाए। बिल्किस ने एक इंतहाई गिरा कीमत गोहर एक मखसूस डब्बे में रखा और अपने कासिदों से कहा, ये गोहर सुलेमान के पास ले जाकर इसे हदिया कर दें। बिल्किस के
इल्ची बैतुल मुक़द्दस में जनाब सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुए और मलका सबा की तरफ से भेजा हुआ हदिया उनकी खिदमत में तकदीम किया। उनका यह ख्याल था कि जनाब सुलेमान जब यह हदिया देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और इन्हें खुशामदीद कहेंगे। लेकिन वो लोग जो ही हज़रत सुलेमान के रूबरू हुए तो उन्होंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। हज़रत सुलेमान ने उन लोगों का इस्तकबाल करने के बजाय उनसे कहा, क्या तुम लोग अपने मालो मनाल से मेरी मदद करना चाहते हो, जबकि दुनिया की हर चीज़ मेरी नज़रों में बेकार है और जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया है वो इससे कहीं बेहतर व अफजल है। ये माल दुनिया मुकाम नबूवत, इल्म और हदायत के मुकाबले में क्या अहमियत और कदर कीमत रखता है। बस अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वो तुम्हारे माल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जाओ तुम खुद ही अपने हदिया से खुश रहो। हाँ, ये तुम लोग हो जो दुनिया के तोहफों से मरऊब हो जाते हो, लेकिन मेरी निगाह में इनकी कोई कदर कीमत नहीं है। इसके बाद जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा के कास्तों को दो टोक अल्फाज में कहा, तुम लोग मलका सबा और अपने मुल्क के सरदारों की तरफ चले जाओ, लेकिन ये बात कान खोल कर सुन लो, हम अनकरीब एक बहुत बड़े लश्कर के हमरा उनके पास आएंगे कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हम इन्हें यमन के आबाद सरजमीन से बाहर निकाल देंगे, जबकि वो इस वक्त इंतहाई जलील व ख्वार हो जाएंगे। मलका सबा का कासिद अपने हमराइयों समेत यमन वापस पलट गया और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बुलंदोबाला मकाम, उनकी फ़ौज की क़ुव्वत और ताकत और हदिया कबूल ना करने के बारे में बिल्कीस को मुकम्मल गुजारिश की। बिल्कीस समझ गई कि हज़रत सुलेमान के फरमान, जो कि हक़ और तौहीद का फरमान है, उनके सामने सर तस्लीम खम होना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी और अपनी कौम की सलामती के लिए इसके अलावा कोई और चारा नज़र नहीं आता कि हज़रत सुलेमान के साथ हमें मुल्हिक होना ही पड़ेगा। यह इरादा करने के बाद बिल्कीस ने अपनी कौम के अशराफ को हमरा लिया और यमन से शाम की जानिब रवाना हुई ताकि इस बारे में करीब से ज़्यादा तहकीक करे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ कि मलका उसकी कौम के बुजुर्गाने और शाम की तरफ रवाना हो चुकी है, तो आपने हाज़रीन से फरमाया, तुम में से कौन है जो उन लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले मलका का तख्त मेरे सामने हाजिर करे। एक जिन ने कहा, मैं इतनी जल्दी ले आऊँगा कि आप अपनी जगह से भी ना उठेंगे। एक जिन ने कहा, मैं इतनी जल्दी ले आऊँगा कि आपकी पलक भी ना झपकने पाएगी। अभी एक लम्हा भी ना गुजरा था कि जनाब सुलेमान ने तख्ते बिल्कीस अपने सामने मौजूद पाया तो फ़ौरन कहा, ये तो मेरे परवरदिगार का फजल करम है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ या कुफराने नेमत करता हूँ। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त को मुनासिब मकाम पर सजाओ ताकि जब बिल्कीस आए तो इससे पूछें कि ये तख्त तुम्हारा है या नहीं, तो भला वो क्या जवाब देती है। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि बिल्कीस अपने अफराद के हमरा पहुँच गई। किसी शख्स ने उसके तख्त की तरफ इशारा किया और बिल्कीस से कहा, क्या आपका तख्त इस तरह का है? बिल्कीस समझ गई कि ये उसका अपना तख्त है जिसे इसके आने से कबल मौजज़े के ज़रिए यहाँ लाया गया है। उसने जब ये मौजज़ा देखा तो तस्लीम हो गई और दीन सुलेमान को कबूल कर लिया। इससे कबल भी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत की बहुत सी निशानियाँ देख चुकी थी। बहरहाल उसने दीन व आइन सुलेमान कबूल किया और मशहूर कौल के मुताबिक ये है कि उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी भी कर ली। इसके बाद दोनों ने मिलकर लोगों को खुदाई परस्ती की तरफ हदायत दी। इससे कबल कि बिल्कीस महल में दाखिल होती, जनाब सुलेमान ने हुक्म दिया था कि महल का एक सेहन साफ शफाफ शीशे से बनाया जाए और इस शीशे के नीचे से पानी जारी किया जाए। जब बिल्कीस अपने अफराद के हमरा महल में दाखिल हुई तो एक नौकर ने कहा कि महल के इस सेहन में दाखिल हो जाएं। मलका जब सेहन में दाखिल हुई तो उसका ख्याल था कि पूरा सेहन पानी से भरा हुआ है, लिहाजा उसने पिंडलियों तक अपने पांचे ऊपर उठा लिए ताकि पानी के अंदर से गुजर सके, जबकि वो हैरत में गुम थी कि पानी का यहाँ पर क्या काम। लेकिन बहुत जल्द हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे इस परेशानी से बाहर निकाला और फरमाया, ये महल का सेहन है जिसे साफ शफाफ शीशे से बनाया गया है। यहाँ पर कोई पानी नहीं है जो पिंडलियों के बरहना करने का मौजिब बने। इसके बाद मलका ने दावते
سلیمان کی حقانیت پر متعدد نشانیاں دیکھیں اور یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اس قدر قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود ایسے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ جو بادشاہوں کے ساتھ بالکل نہیں ملتے، لہٰذا وہ سچے دل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے اور صالحین کی صف میں شامل ہو گئے، جیسا کہ قرآن اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ بلقیس نے کہا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ہاں، بلقیس کی زبان حال یہ تھی کہ میں ماضی میں سورج کو سجدہ کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، زیب و زیبائش میں غرق تھی اور اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق سمجھتی رہی۔ لیکن اب سمجھ میں آیا کہ میری قدرت کس قدر ناچیز تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز اللہ کی تابع ہے۔ خدایا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ تیری بارگاہ میں آئی ہوں۔ میں اپنی تمام پچھلی زندگی پر پشیمان ہوں اور پیشانی نیاز تیری بارگاہ میں رکھتی ہوں۔ میں رہبر حق اور رہبر الہی کو قبول کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوتی ہوں، کیونکہ تیری درگاہ میں الہی رہبر کو قبول کیے بغیر حاضر ہونا بے نتیجہ اور اندھے پن کا ثبوت ہے۔